बच्चों कैसे हैं सभी? अच्छे से हैं। आज हम इंटीग्रेशन की एक शानदार टेक्निक पेश करने जा रहे हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू हो जाइए मेरे साथ इस शानदार टेक्निक के लिए जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वास्तव में ये एक फार्मूला है। क्या है देखो, लेट u and v be two functions of x, then integral uv dx is equal to u integral v dx minus integral du upon dx integral v dx। अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन समझें, इसको सेकंड फंक्शन समझें, तो इस फार्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। देखो, इसका इंटीग्रेशन करने से ये बना, इसका मतलब है अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाता तो uv बनता। जरा हम करके देख लें। तो देखिए इसका प्रूफ, वी हैव d अपॉन dx u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du अपॉन dx इंटीग्रल v dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा रख दो, माइनस d अपॉन dx, ये सब कुछ इंटीग्रल du अपॉन dx इंटीग्रल v dx और dx। देखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं, तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। प्लस du अपॉन dx इंटीग्रल v dx, फिर यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं, तो du अपॉन dx इंटीग्रल v dx। देखो ये टर्म में कैंसिल हो गई तो बचा uv। इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करने पर uv बनता है, तो uv का इंटीग्रेशन करने पर ये क्वांटिटी बनेगी। Therefore integral uv dx is equal to u integral v dx माइनस du अपॉन dx इंटीग्रल v dx और इस सारे का वापस से इंटीग्रेशन। यही कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जब कभी भी ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे समझें और सेकंड फंक्शन किसे समझें। तो इसके लिए सिर्फ एक वर्ड आपको याद करना है, तो हम लिखेंगे रिमार्क्स। पहला, किसे फर्स्ट फंक्शन माने, तो आई लेट में जो वर्ड पहले आता है, जो लेटर पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन मानना है। जहां आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शंस,
टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मैंने अगर कभी गलती से हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ हैं तो लिखो लॉगरिथमिक फंक्शन इस वर्ड में पहले आता है तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ऐसा ही दूसरों के साथ किया जाएगा। इफ देयर इज नो सेकंड फंक्शन, अब सोचो कभी सेकंड फंक्शन है ही ना, then we take 1 as the second function, तो फिर 1 को क्या मानोगे कि वो सेकंड फंक्शन है। तो जब कभी भी हमारे पास सेकंड फंक्शन नहीं है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो 1 को सेकंड फंक्शन मानकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया जा सकता है। हम 2-4 क्वेश्चन से समझेंगे इसके एप्लीकेशंस। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इवेल्युएट इंटीग्रल log x dx। देखो जब कभी भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किया जाता है तो log का बेस ई बेस ही होता है। तो यहां हम ई बेस नहीं लिख रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि हमें log का बेस क्या मानना है, ई। तो देखिए लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल log x dx। बोला यहां क्या सेकंड फंक्शन है क्या, नहीं है, तो हम सेकंड फंक्शन को 1 मान सकते हैं क्या, log x इंटू 1 dx। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, टेकिंग 1 as the second function, we get I is equal to, ये फर्स्ट फंक्शन लिख दिया log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस d अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन मतलब log x इंटीग्रेशन 1 dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन लिख देंगे। बताओ तो 1 का इंटीग्रल क्या, तो ये x बन गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x dx। देखो तो ये 1 बन गया कि नहीं, तो हम यूं लिख सकते हैं इसको x log x माइनस x प्लस c। Therefore integral log x dx is equal to x log x माइनस x प्लस c। इसे फार्मूले की तरह याद रखिए, फार्मूले की तरह याद करना है। कंपटीशन में डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। तो देखना लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। नंबर 1 लिख दो। क्या यहां सेकंड फंक्शन है क्या हमारे पास, नहीं है, तो सेकंड फंक्शन को हम क्या मान सकते हैं, तो साहब सेकंड फंक्शन की जगह 1 लिख लीजिए।
ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन बन गया। ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, on integrating by parts, taking 1 is the second function we get. I is equal to first function sin inverse x। अब 1 का इंटीग्रल तो x माइनस पहले का डिफरेंशियल तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन तो x सीधा ही लिख दो dx। इसी को ऐसा लिख सकते हैं x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो तो जरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 2x बनेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x साइन इनवर्स x प्लस 1 अपान 2 माइनस 2x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दो, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, देयरफॉर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। Therefore, I is equal to x sin inverse x plus 1 upon 2 dt upon root t। बोलो तो dt upon root t का इंटीग्रल तो 2 root t लिख देंगे प्लस c। t की जगह t की वैल्यू रख दो तो x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छे से इसे लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखो इसे दूसरी तरह से भी किया जा सकता था, अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते थे। देखना मेथड सेकंड। Let I is equal to इंटीग्रल साइन इनवर्स x dx। पुट कर देते हैं हम साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा। देयरफॉर I इज इक्वल टू ये इंटीग्रल थीटा कॉस थीटा डी थीटा। देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। याद करो ILATE। एल्जेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। समझ रहे हो? On integrating by parts, taking theta as the first function we get, देखना तो I is equal to फर्स्ट फंक्शन थीटा, इसका इंटीग्रेशन कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशियल 1 कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल बनेगा माइनस कॉस थीटा, भूल तो नहीं गए, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस सी। देखना हमारे पास थीटा साइन इनवर्स एक्स के बराबर था और साइन थीटा x के बराबर था, तो x साइन इनवर्स x कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, सिंस x इज इक्वल टू कितना था साइन थीटा।
इस मेथड को भी अच्छी तरह से लिख लीजिए। फिर हम इसी पर अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छी तरह से लिख लिया, मिटा दें। लिखेंगे अगला क्वेश्चन। इवेल्युएट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर 3x dx। देखना, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर 3x dx। फिर से याद करो, आई लेट ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड। On integrating by parts, on integrating by parts, taking x square as the first function, we get I is equal to first function x square e raised to the power 3x का इंटीग्रल, तो e रेस टू द पावर 3x पर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, तो 2x e रेस टू द पावर 3x अपॉन 3 dx बना देंगे ऐसा। इसी को ऐसा लिख सकते हैं 1/3 x स्क्वायर e रेस टू द पावर 3x माइनस 2/3 x e रेस टू द पावर 3x dx। देखो यहां हमें वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। करेंगे ऐसा। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, taking x as the first function, we get चलो सा, तो I is equal to 1/3 x square e raised to the power 3x माइनस 2/3 ये फर्स्ट फंक्शन e रेस टू द पावर 3x का इंटीग्रल, माइनस इसका डिफरेंशियल 1, ये ऐसा का ऐसा लिख दो, ये dx। देखना, ये 1/3 x स्क्वायर e रेस टू द पावर 3x माइनस 2/9 x e रेस टू द पावर 3x प्लस 2/9 e रेस टू द पावर 3x का इंटीग्रल e रेस टू द पावर 3x प्लस c। देखो तो कुछ कॉमन निकलते दिख रहा है क्या? हाँ साहब, 1/3 e रेस टू द पावर 3x, तो x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 2/9 प्लस c। देखो यहां 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ा, पर अगर किसी में x रेस टू द पावर n सम्मिलित है तो इसका एक छोटा फार्मूला भी होता है, तो VVIMP फार्मूला लिखेंगे। कौन सा फार्मूला? VVIMP। If u is equal to x raised to the power n, comma v is equal to fx, then इंटीग्रल u v dx, u ऐसा का ऐसा लिख देना, v का एक बार इंटीग्रल, u का एक बार डिफरेंशियल, v का 2 बार इंटीग्रल, u का 2 बार डिफरेंशिएशन, v का 3 बार इंटीग्रल, u का 3 बार डिफरेंशिएशन, v का 4 बार इंटीग्रल। देखो ये फार्मूला इस तरह के इंटीग्रल इवेल्युएट करने में बहुत मदद करता है। हमेशा जो x की पावर n वाला है उसे u मानेंगे, दूसरे फंक्शन को v मानेंगे।
जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं वो उतनी बार इंटीग्रल को डिनोट करते हैं, जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखे हैं वो उनका डिफरेंशिएशन है। जैसे देखो इसी क्वेश्चन इवैल्यूएट इंटीग्रल x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर 3x dx। तो वी हैव, देखना भी कितनी आसानी से ये किया जा सकेगा। हम इसे u समझेंगे, इसे v समझेंगे। u मतलब x स्क्वायर, v का एक बार इंटीग्रल तो e के पावर 3x का e के पावर 3x अपॉन 3, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। अब e की पावर 3x अपॉन 3 का इंटीग्रल एक बार करेंगे तो v का दो बार इंटीग्रल होगा कि नहीं, तो e के पावर 3x अपॉन 9। अब x स्क्वायर का दो बार डिफरेंशियल मतलब 2x का एक बार डिफरेंशियल, फिर e की पावर 3x अपॉन 9 का फिर से इंटीग्रल प्लस c। देखो जितना कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल दो। बोलो पसंद आया ये तरीका कि नहीं? इसी लेक्चर को हम आगे भी वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तो अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।